आइए भारत इज़ माय होम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ा चुका हूँ और प्रोज में, और आज सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और कविता में एक जिस तरह से एक प्रोज एक पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो आप मैं पढ़ाया हूँ उसको आप आगे बढ़ाते रहिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा। और पुनः समय के अनुकूल जो है जिसे पढ़ाते रहूँगा। तो आज मैं आप लोगों को भारत इज माय होम पढ़ा रहा हूँ रेनबो सेकेंड प्रोज में, ठीक है। इसको लिखने वाले हैं जाकिर हुसैन। तो भारत इज माय होम का हिंदी अगर जानना चाहेंगे तो भारत तो जानते ही हैं, इज मतलब है, माय मतलब मेरा, होम मतलब घर। भारत मेरा घर है। इसको लिखने वाले जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में जो है नीचे में दिया गया है, आइए जानते हैं कुछ। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 1969 born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसमें तो सबका हिंदी आप जानती हैं, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। अगर आप बुक पढ़िएगा, बुक सामने में रखिएगा, और अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा तो पेंसिल भी रखिएगा और उससे आप लिख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वन ऑफ का एक स्ट्रक्चर होता है, में से एक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई, और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और इसके अलावा एमिनेंट मतलब प्रख्यात, प्रसिद्ध, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, मतलब शिक्षा के मर्म को जानने वाले, एजुकेशनिस्ट। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद के अलावा महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मैं आप लोगों को बताया था कि जिसका स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको इंग्लिश से हिंदी लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इंग्लिश को समझने में। इसलिए जो पढ़ चुके हैं 60 या 70 स्ट्रक्चर पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप अच्छी तरह से तैयार रखेंगे और तब पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी आगे पढ़ाएंगे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। देखिए become होता है, become मतलब होना होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बन गए। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर मतलब शुरुआती समय में, ये शुरुआत में। सर्व मतलब सेवा करना होता है, ये V2 है। सर्वड सेवा किए, एज मतलब के रूप में, गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है। तो शुरुआत में वह या वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president। भारत इज माय होम, एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश होता है, स्पीच मतलब भाषण, गेव मतलब दिया,
टेकिंग द ऑथ मतलब होता है शपथ लेना, टेक द ऑथ मतलब शपथ लेना, टेकिंग यहाँ पर भी फोड़ है, एज मतलब के रूप में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो सिंपल सी भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, भारत इज माई होम एक अंश है, फ्रॉम द स्पीच उस भाषण का एक अंश है जिसको वे 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद दिए थे। मतलब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए तो इसके बाद वे भाषण दिए थे। जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं तो अपने इसके बाद वे कुछ भाषण देते हैं, तो उसी भाषण का ये अंश है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इन हिज फर्स्ट स्पीच अपने प्रथम भाषण में भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेस मतलब शपथ लेना, कसम खाना, वादा करना, वचन जो भी होता है इस तरह का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, खुद शपथ लेते हैं क्या करने का, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृति होता है, टोटलिटी मतलब पूर्णतया होता है, सर्विस मतलब सेवा होता है। भारत की संस्कृति का पूर्णतया सेवा करने के प्रति शपथ लेते हैं, खुद शपथ लेते हैं। ये तो इनके बारे में कुछ जानकारी हुआ। तो आइए इसके बारे में और जानकारी, इसमें नीचे में वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। मैं आप लोगों को विस्तार से इनके बारे में बताया था। अगर आप स्पोकन किए हुए हैं तो इस पर आप कम से कम 1 आवर आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सिंपल में करूँगा, लेकिन इसके लिए अलग अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं। और होता है क्या है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है स्पोकन में, ठीक है, तो उसमें ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो इनको रखा जाता है और इस पर जो है जितने भी जैसे 4 या 5 स्टूडेंट्स ग्रुप में होते हैं और सबको बारी बारी से मौका दिया जाता है इस पर बोलने का। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से आगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर इसका हिंदी की बात करते हैं तो चैरिटी मतलब दानशीलता, बिगिंस मतलब शुरू होना, एट होम मतलब घर से। कहने का मतलब दानशीलता घर से आरंभ होती है। इसका अगर ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है पहले अपना तब पढ़ाए। आपको मैं यहाँ पर इसको इसके बारे में पूरी तरह डिस्कस करना चाहता हूँ और इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मतलब ये है इफ यू आर गुड यू कैन इम्प्रूव योर सोसाइटी। अगर आप अच्छे हैं तब आप अपने समाज को सुधार कर सकते हैं। इफ यू आर गुड यू कैन इम्प्रूव योर सोसाइटी। कहने का मतलब ये है सबसे पहले अपने को सुधारो तब दूसरे को सुधारना। मतलब ध्यान दीजिएगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए कंडीशन है इफ यू आर गुड, इफ यू आर गुड योर फैमिली इज गुड, विल बी गुड। इफ योर फैमिली इज गुड योर सोसाइटी विल बी गुड। If your society is good, if your society is good, the people of your village will be good. कहने का मतलब ये है जब आप अच्छे रहेंगे तो आपके परिवार के सदस्य अच्छे होंगे। जब आपके परिवार के सदस्य अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा। अगर समाज अच्छा है तो इसका मतलब है गांव के लोग अच्छे होंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप सुने होंगे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसका मतलब यही है कि आरंभ जब भी करना होता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं और सबसे पहले आप सुधरे हुए नहीं हैं और आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा इफ यू आर गुड
इफ यू आर गुड योर फैमिली विल बी गुड। अगर आप अच्छे हैं तो आपके परिवार अच्छे होंगे, मतलब आपके जो परिवार है, सदस्य हैं, वे अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अपना तब पढ़ाए। तो यहाँ पर ये डिस्कस इसलिए, और एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा, मैं आप लोग को बताता भी रहता हूँ कि आप लोग अगर मान के चलिए देखिएगा कि किसी का बड़ा भाई उदंड है तो याद रखिएगा उसका छोटा भाई भी धीरे धीरे उदंड हो जाता है। अगर बड़ा भाई कहता है कि रे तुम सिनेमा मत देखो या तुम यत्र तत्र मत जाओ, इधर उधर मत करो, तो छोटा भाई उधर से कहता है अगर तुम बिगड़े हो, हमको सुधारने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत। तो कहने का मतलब पहले अपना तब पढ़ाए। तो इस पर डिस्कस हो गया। दूसरा, द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा संसार एक परिवार है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, संस्कृत में या हिंदी में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंटायर का मतलब पूरा, वर्ल्ड मतलब संसार, फैमिली मतलब परिवार। पूरा संसार एक परिवार है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं अच्छी तरह से तो समझिएगा, वी ऑल आर द सन्स ऑफ गॉड। इट मीन्स दैट वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूरे दुनिया में, ऐसे भी मेरा तो सोच इससे भी आगे है, पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी भगवान के संतान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भगवान के संतान जब हुए, हम भी भगवान के संतान, वे भी भगवान के संतान हैं। तो लेकिन में कंडीशन है कि सब भगवान के संतान है तो हम सब क्या हुए, एक परिवार के लोग हुए। मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से जानकारी देना चाहूँगा, यह जो सोच है इस तरह का, यह मात्र इंडियन का सोच हो सकता है। इंडियंस मतलब भारतीय का सोच हो सकता है। हम लोग, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि भारत का इतिहास आप उल्टा के देखिए तो आपको मालूम होगा कि भारत के लोग सदा सर्वदा, मतलब हमेशा दूसरे का भलाई ही किए और हमेशा भलाई करते रहते हैं और करते रहेंगे और किए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करना चाहेंगे कि द इंटायर वर्ल्ड, पूरा संसार एक परिवार है। कैसे परिवार है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा कि जब हम लोग सब संतान हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दो तरह का शब्द यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, एक रिलीजियन और एक कास्ट। रिलीजियंस और कास्ट्स, ये दो शब्द आर्टिफिशियल है। अगर आप साइंटिफिक वे में सोचते हैं तो आपको एक आश्चर्य लगेगा एक बात का कि हम सबका जो बॉडी है, हम सबका जो खून है एक जैसा है और सबका जो आहार लेने का है और सब कुछ का जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो एक तरह का है। इसीलिए रिलीजियंस और कास्ट इमेजिनरी, और उसके पीछे रीजन है कि हम सबको एक हो करके और इस संसार को स्वर्ग बनाना है। तो इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, वी ऑल आर वन। हम सभी क्या हैं, एक हैं। और वी ऑल लव वन अनदर, वी ऑल हेल्प वन अनदर। कहने का मतलब है हम सभी एक हैं, हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके रह सकते हैं। यहाँ पर भारतीय में डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आदमी घटिया कैसे है और कोई आदमी महान कैसे है। अब मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि अगर आपसे कोई पूछा कि घटिया का सोच कैसा होता है, देखिए जैसा सोच, अगर सोच आपका बड़ा है तो आप निश्चित रूप से महान आदमी हो जाएंगे। अगर आपका सोच घटिया है तो आप घटिया आदमी हो जाएंगे। तो कैसे समझेंगे, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने और महान लोग जो होते हैं उनका जो सोच होता है कितना व्यापक होता है, इस बात से यहाँ पर पता चलता है। जो पूरी दुनिया को
पूरे जीव को अपने जैसा मानते हैं, उनको महान लोग कहते हैं। पूरी दुनिया के दुख को वे अपना दुख मान करके और उस दुख का हमेशा कोशिश करते हैं सॉल्यूशन करने का, तो वे महान लोग होते हैं। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन महान है। और घटिया लोग क्या होते हैं? अपने बारे में सोचना, दूसरे को दुख दर्द दे करके, अपने को दूसरे से लूट करके, दूसरे को सता करके खुद सुखी रखना, ऐसे लोग घटिया लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत और फैमिली का मतलब परिवार होते हैं। व्यक्तिगत और परिवार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अच्छे हैं, मैं भी बताया समझाया था, इफ यू आर गुड योर फैमिली विल बी गुड। इसका मतलब क्या है? आप अच्छे हैं तो आपका परिवार अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका परिवार अच्छा है। कहने का मतलब है आप और आपके परिवार एक दूसरे पर आश्रित हैं और आप और आपके परिवार एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिली, देखिए अगर आपके मम्मी पापा अच्छे हैं तो आप भी अच्छे होंगे, आप अच्छे हैं तो आप, इसका मतलब आपके भाई बहन और आपके जो आने वाले जनरेशन है, फोर्थ कमिंग जनरेशन, वे भी अच्छे होंगे। तो बहुत स्पष्ट शब्द में है। इस तरह से देखिए, जब आप एनडीए की तैयारी करेंगे और जितने भी मतलब अच्छे अच्छे जॉब की तैयारी करेंगे तो उसमें ग्रुप डिस्कशन की चर्चा रहती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका सोच, जितना आप सोच सकते हैं, कल्पना शक्ति जितना बेहतर होगा, ग्रुप डिस्कशन, स्पोकन इंग्लिश, उतना अच्छा होगा आपका। तो आइए भारती जी मैम को देखते हैं। तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी by electing me to the highest office in the land. I must confess. Must मतलब तो अवश्य चाहिए होता है, आप तो जानते हैं। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, सिंपल वर्ड है। सबको मैं सबसे पहले वर्ड क्लियर कर देता हूँ। ओवरवेल्म मतलब भाव विह्वल। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। प्लेस मतलब रखना। इलेक्टिंग मतलब चुनना। यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, लैंड एक होता है देश, एक लैंड मतलब होता है जमीन। यहाँ पर लैंड का मतलब देश होगा, क्योंकि मतलब एक बात याद रखिएगा कि लैंड मतलब देश। देश जब होता है तो वह काउंटेबल नाउन होता है, और लैंड का अर्थ जब जमीन होता है तो वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो मुझे आज कबूल करना चाहिए कि मैं आज भावविह्वल हूँ, मैं आज खुश हूँ। मेरे लोगों ने मुझ में विश्वास किए हैं और विश्वास करके मुझे इस देश के सबसे ऊंचे कार्यालय, सबसे ऊंचे पोस्ट पर मुझे चुन करके रखा है। इसके लिए मैं आज भावविह्वल हूँ। देखिए, अगर आप लोग भी कल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनिएगा तो स्वाभाविक है कि आप तो प्रसन्नचित्त होंगे ही, और आप उद्गार व्यक्त करेंगे। तो उस समय में आप देखिए, उस समय में क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रति लोगों का विश्वास था, तब ना डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। अगर विश्वास नहीं रहता तो वे राष्ट्रपति नहीं बन पाते। तो लोगों ने विश्वास किया और लोगों के विश्वास से वे आज भावविह्वल हैं, बहुत खुश हैं कि आज आप लोगों ने मुझे विश्वास करके इस देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पर बैठाए। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and a wealth of experience rarely to be found anywhere.
याद रखिएगा, मैं जब बुक पढ़ाता हूँ तो मेरा कोशिश रहता है कि आप भी इसी तरह से हिंदी को तोड़ तोड़ करके, जो कभी नहीं पढ़े हैं वे हिंदी को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और सीखेंगे। याद रखिएगा, एंजॉय करके पढ़िएगा, आनंद लेके पढ़िएगा तो मन पूरा लगेगा। लेकिन आप सोचेगा वो भारी मतलब बहुत जटिल है, कैसे समझेंगे? नहीं, आप मेरे साथ आइए और देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होता है बुक पढ़ने में। देखिए, ब्राउट ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रॉड का मीन्स लाए। प्रेसिडेंसी का मतलब राष्ट्रपतित्व या राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि, या राष्ट्रपति की कार्यकाल, या राष्ट्रपति की मतलब समय की अवधि, ऐसा कह सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडेशन। ए मेंटल मानसिक, इक्विपमेंट मतलब साज सामान होता है। डिग्री ऑफ इरुडेशन विद्वता, इरुडेशन विद्वान लिखा है। मैं आपको कुछ वर्ड इसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहूँगा कि वर्ड नहीं बताया था। याद रखिएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा कोई भी बुक का चैप्टर तो मैं सबसे पहले उसका पीछे का जो जैसे पेज नंबर में, और पेज नंबर जो है 617 में देखिए, नीचे में ग्लॉसी नोट्स लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें देख लीजिए। इरुडेशन का मतलब विद्वान, शिष्ट मतलब अंत किया, शिष्ट मतलब अंत किया। चैंपियन, चैंपियन मतलब समर्थन करना। एथनिक मतलब प्रजातियां या विशेष जाति समुदाय, एथनिक। ह्यूमिलिटी का मतलब ह्यूमिलिटी विनम्रता, ह्यूमिलिटी। यहाँ पर उसके बाद भी वर्ड दिया हुआ है हम्बलनेस, मॉडेस्टी। प्लेज मतलब वचन देना, प्लेज मतलब वही शपथ लेना, वचन देना। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है परिकल्पना। एंडेवर, एंडेवर मतलब होता है अत्यधिक प्रयास। एंडेवर मतलब अत्यधिक प्रयास। अनएस्पेरिंगली मतलब होता है बिना दया के। पेरिल मतलब संकट। अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग या समीपता। जस्टर का मतलब ठीक, जस्टर का मतलब ठीक। रिक्विसाइट का मतलब होता है आवश्यक, रिक्विसाइट का मतलब आवश्यक, ठीक है। तो इसको आप वर्ड लिख लीजिएगा, देखिए बुक में ही जिसे मैं बताया हूँ उस तरह से आप लिख करके पहले वर्ड याद कर लीजिएगा, तब पुनः बुक स्टार्ट कीजिएगा पढ़ने का। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। वेल्थ मतलब धन होता है ना, और अनुभवी, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान एक तरह का विद्वता, अनुभव लाए जो शायद कहीं नहीं पाए गए। फाउंड एनीवेयर, कहीं नहीं पाए गए, कहीं नहीं पाए जाते। रेयरली का मतलब नहीं के बराबर। मतलब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, डॉक्टर राधा कृष्णन, यहाँ पर राधा कृष्णन की प्रशंसा करते। इसके पहले जो राष्ट्रपति हुए थे वे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान एक तरह की जो मानसिक सजावट है, एक तरह का जो विद्वता है और अनुभव है जो लाए, वो शायद कहीं नहीं पाए जाते हैं, पाए गए। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। फिर से समझ ले, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान,
ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम मतलब जिंदगी भर ऐसा कहिए, जिंदगी भर डिवोटेड टू द परसुट, परसुट का मतलब खोज, नॉलेज मतलब ज्ञान, ट्रूथ मतलब सत्य, जिंदगी भर सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित रहे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. दंड मतलब किया, मोड़ मतलब अधिक, प्रोबेबली का मतलब संभवतः, ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना जो है ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, इंडियन फिलोसॉफिकल भारतीय दार्शनिक, थॉट मतलब विचार, एंड द वननेस, वननेस मतलब एक, ऑफ ऑल ट्रू सभी सत्य आध्यात्मिक मूल्यों, इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा कि जिंदगी भर सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित रहे और वह संभवतः किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक काम किए हैं, सभी आध्यात्मिक मूल्यों की एकता और भारतीय दार्शनिक विचारों की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने का काम अधिक काम किए हैं किसी अन्य व्यक्ति से। देखिए भारतीय दार्शनिक जो सोच है इनको लोगों के बीच में फैलाने का काम और सभी आध्यात्मिक मूल्यों की जो एकता है उनको लाने का काम किसी भी अन्य आदमी से अधिक किए। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. देखिए हिंदी देखिए, he has never, never मतलब कभी नहीं, lose, lost, lost मतलब खोना, faith मतलब विश्वास, essential मतलब आवश्यक, humanity मतलब मानवता, never मतलब बता ही दिए, शिष्ट मतलब अंत करना, चैंपियन मतलब हम समर्थन करना, द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, जस्टिस मतलब न्याय। उसने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोए और खुद सभी व्यक्तियों के अधिकार का समर्थन करते रहे, अधिकार का समर्थन कभी समाप्त नहीं किए और हमेशा समर्थन करते रहे इस बात से कि लोग न्याय और प्रतिष्ठा के साथ संसार में जिए रहे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, उसने मानव की आवश्यक मानवता में भी अपने विश्वास को कभी नहीं खोए और वह खुद इस मतलब सभी मानव का जो अधिकार का समर्थन करना है उसने कभी समाप्त नहीं किया कि लोग जो है वे हमेशा समर्थन करते रहे कि लोग न्याय और डिग्निटी प्रतिष्ठा के साथ जीवित रहे, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जिए। 3 नंबर में देखिए, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। ईश्वर का मतलब दावा करना, प्रेयरफुल प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता बताए थे। मैं दावा करता हूं कि मैं इस ऑफिस में प्रार्थना पूर्ण विनम्रता और टोटल समर्पण के साथ आज इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं, मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। इस तरह से I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का अभी शपथ लिया। जब कोई राष्ट्रपति बनता है
तो आप जानते होंगे कि वह संविधान छू करके, संविधान वो हाथ में ले करके वो शपथ लेता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब बिना जाति भेदभाव किए हुए मैं हमेशा इस देश के लिए काम करूँगा। इट इज द seat, it is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history. It is the constitution given to themselves of a comparatively new state. तुलनात्मक रूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको नया राज्य कहते हैं। न्यू स्टेट मतलब नया राज्य। ये जो है नए राज्य का संविधान है, which its free citizens have for the first time in history, जो इतिहास में पहली बार given to themselves, जो खुद इतिहास में पहली बार खुद संविधान बनाए यहाँ के लोग। themselves मतलब खुद। It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through millennium का plural millennia होता है, through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. महात्मा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ये प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। ठीक है, प्राचीन लोग क्यों कहते हैं? एक चीज है, प्राचीन लोग कहने की क्या जरूरत है? प्राचीन लोग का मतलब है कि हम लोग जो मतलब 1947 के बाद आज़ाद हुए, तो ये जो है 1967 में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे, तो उस समय और 1947 के बीच का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर मतलब यंग स्टेट तो हो गया। लेकिन अब एंशियंट पीपल की बात, अगर एंशियंट पीपल की अगर बात करें, प्राचीन लोग की बात करें, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ के जो लोग थे वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाने वाले थे और पुराने सोच वाले थे। तो ऐसे लोग जो है मतलब इन लोगों को एंशियंट पीपल कहा गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो लंबे समय के द्वारा, लंबे समय से और विविध प्रकार के जातीय के सहयोग के द्वारा उसने मतलब अनंत पूर्ण मूल्यों का अनुभव करने का प्रयत्न किए हैं अपने अपने तरह से। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं उन मूल्यों की सेवा करने का शपथ लेता हूँ। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, हालांकि कंक्रीट का मतलब ठोस, रियलाइजेशन मतलब बोध, ज्ञान, अनुभूति। किसी भी मूल्य का जो ठोस बोध है, ज्ञान है, वो अपर्याप्त हो सकता है परिस्थितियों के बदलने से। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली, लेकिन वह जो मूल्य है शाश्वत रूप से, वैलिड मतलब शाश्वत रूप से वह हमेशा ही वो टिकाऊ रहेगा। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और हमेशा जो वह वैल्यू है वह नए और फ्रेश अनुभूति के लिए दबाव डालता रहेगा। मतलब वो जो हम लोगों का जो वैल्यू है, एंशिएंट वैल्यू, जिस वैल्यू के द्वारा हमारे देशवासी पुराने जमाने में हमारे देशवासी लोग इस देश को आज़ाद कराए, संघर्ष किए, उस वह वैल्यू आज हम लोगों को हमेशा ताज़ा बनाता रहे, वह ताज़ा बनाता रहेगा। और द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत मरा नहीं है और न स्थिर है। स्टैटिक मतलब स्थिर, डेड मतलब मृत। तो हम लोगों का जो अतीत है वह मरा नहीं है, न तो स्थिर है, स्थिर नहीं है, न मरा है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, वो आज भी जीवित है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर।
अलाइव मतलब जीवित, डायनामिक मतलब गतिशील, क्लियर है। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना होता है। डिटरमाइनिंग निर्धारित करना। क्वालिटी मतलब गुण, प्रेजेंट जानते हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, फ्यूचर। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छे हैं तो हम लोग जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के जो पूर्वज लोग थे उन्हीं का ना आज गुण हम लोग को धारण किए हैं, और इतने अच्छे गुण को धारण किए तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग उसको अच्छे गुण को धारण नहीं करते, क्या उसी गुण को तो आज हम लोग आगे ले जा रहे हैं, वो मरा नहीं है, आज उससे हम लोग सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है आज वो जीवित है और गतिशील है, और हमारी जो वर्तमान जो गुण है और हमारे जो फ्यूचर की संभावना है उसको निर्धारित करने में आज भी वो शामिल है, आज उसको शामिल किया जाता है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सत्य, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, ये वगैरह वगैरह जो हम लोग पढ़े हैं, हमारे जो कुछ पूर्वज हुए, जो महान लोग थे, जिनका सोच ब्रॉड था, नैरो माइंडेडनेस नहीं थे, ऐसे लोगों के गुण को आज सीख करके हम लोग अपने फ्यूचर की संभावना और वर्तमान के गुण को निर्धारित कर रहे हैं, और उन अतीत को भी शामिल कर रहे हैं। अतीत को शामिल किए बिना कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग यहाँ तक, एक दिन का और क्लास लगेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना बचा हुआ है, एक दिन और क्लास लगेगा और क्लियर कर दूंगा इसको, भारतीय मैम को। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।